हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टोरीज ऑफ रविंद्रनाथ में से एक स्टोरी जिसका नाम है टू सिस्टर्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टोरी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है ब्रिटिश इंडिया के एक टेनिस क्लब से, जहाँ पर शशांक और उर्मी टेनिस खेल रहे थे। शशांक की बात करें तो शशांक एक इंजीनियर है एंड उसकी वाइफ का नाम है शर्मिला। तो वही उर्मी शशांक की साली है और उसकी निराद नाम के एक डॉक्टर से एंगेजमेंट तय हो चुकी है। शशांक और उर्मी का रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली है और वो एक दूसरे को बहुत चिढ़ाया करते हैं। उर्मी शशांक को गेम में हरा देती है, लेकिन शशांक अपनी हार कबूल नहीं कर रहा था। तभी वहां पर उर्मी का मंगेतर निराद आता है। निराद को शशांक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसा लगता है कि उन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब वो घर वापस जा रहे थे तो शशांक उन्हें कार में से ले जाता है। निराद पहले तो मना कर रहा था, लेकिन उर्मी के कहने पर वो कार में बैठ जाता है। हॉस्पिटल आने पर उर्मी निराद से शशांक से नफरत की वजह पूछती है। तो निराद का कहना था कि शशांक के पास बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो जिस कार में घूमता है वो उसके ससुर की है और वो जिन पैसों पर ऐश करता है वो भी उसके ससुर के हैं। उसे खुद का कुछ भी नहीं करना। वो बहुत ही आलसी इंसान है, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करता। तो वही शशांक शर्मिला से कह रहा था कि उसे निराद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो अक्सर उर्मी को डांटता रहता है कि ये मत करो, वो मत करो, खेलने मत जाओ। लेकिन शर्मिला उससे कहती है कि उर्मी उससे प्यार करती है और शादी के बाद औरत को थोड़ा सा बदलना पड़ता है पति के हिसाब से। जिस पर शशांक कहता है कभी कभी पति को भी बदलना पड़ता है पत्नी के हिसाब से। एक्चुअली बात यह है कि उर्मी और शर्मिला के पिता का नाम था राम मोहन। वो शहर के बहुत बड़े आदमी थे और बहुत ज्यादा रईस भी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी शशांक से करवाई, जो कि अनाथ था। शशांक के पास खुद का कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ही होशियार था, इसलिए उसकी शादी शर्मिला से करवा दी। तो वही शर्मिला की बात करें तो उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, जिसकी वजह से शर्मिला ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद पर ली थी। शशांक से शादी के बाद शशांक भी पूरी तरह से शर्मिला पर डिपेंडेंट था। उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल शर्मिला ही रखती। लेकिन कभी कभी शर्मिला की ज्यादा केयर की वजह से शशांक परेशान भी हो जाता था। वो उसकी इतनी केयर करती थी जैसे कि वो छोटा बच्चा हो, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स भी उसका मजाक उड़ाते थे। तो वही उर्मी और निराद की बात करें तो राम मोहन जी का एक बेटा था हेमंत, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसका बेस्ट फ्रेंड था निराद। राम मोहन चाहते थे कि वो शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाए, लेकिन उनके बेटे को एक बीमारी हो गई और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। निराद उन्हें समझाता रहता कि ट्रीटमेंट उसकी ठीक से नहीं हो पा रही, लेकिन राम मोहन को यकीन नहीं हो रहा था। बेटी के मौत के बाद उनका सपना जैसे टूट सा गया था, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि वो निराद और उर्मी की शादी करवाएंगे और निराद और उर्मी उनका हॉस्पिटल का सपना पूरा करेंगे। उन्होंने मरने से पहले निराद से वादा लिया कि वो उर्मी से शादी करेगा, और निराद ने भी उन्हें वादा कर दिया था कि वो उर्मी से शादी भी करेगा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाएगा। तो वही शशांक की बात करें तो शशांक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। वो इंजीनियर है और उसके पास अच्छा गवर्नमेंट जॉब था। आज सबको लग रहा था कि शशांक को प्रमोशन मिल जाएगा, लेकिन शशांक को पता चलता है कि वो गोरा नहीं है, उसकी वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिला, जबकि प्रमोशन के लिए सबसे ज्यादा कैपेबल वही था। वो घर पर भी इस बात की वजह से बहुत नाराज रहने लगता है। शर्मिला उसे बार बार पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहा था। लेकिन शर्मिला को बाहर से सब कुछ पता चलता है। उससे शशांक की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो शशांक से कहती है कि वो ये जॉब छोड़ दे, लेकिन शशांक जॉब छोड़ने के लिए कतरा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती और छोड़ने पर वो बाकी का कौन सा काम करेगा, कहाँ पर जॉब ढूंढेगा। वो परेशान होकर सो जाता है। सुबह सुबह शर्मिला उसके उठने से पहले अपने पापा के फ्रेंड विमल काका के पास जाती है। विमल काका गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते थे और उन्हें एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका था। शर्मिला उनसे कहती है कि वो शशांक के साथ पार्टनरशिप कर ले। विमल काका को भी कोई चाहिए था जो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाले, इसलिए वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। शर्मिला प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ शशांक को बता देती है और उसे जॉब से इस्तीफा देने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो बिजनेस पार्टनर बनेगा तो अच्छा होगा, लेकिन शशांक मना कर रहा था, क्योंकि बिजनेस पार्टनर बनने के लिए हाफ इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन शर्मिला के पास था। उसके पापा ने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे रखे थे, जिससे वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। शशांक मना करता है कि वो शर्मिला के पैसे नहीं ले सकता,
लेकिन शर्मिला कहती है वो भी तो उसकी है, तो उसके पैसे उसके हुए। इसके बाद शशांक मान जाता है और उसका काम शुरू हो जाता है। शशांक बहुत ही मन लगा के काम कर रहा था और वो शर्मिला को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। तो वही निराज को लंदन के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। पहले उर्मी को लगता है कि वो दोनों साथ जाएंगे, लेकिन निराज उसे कहता है कि वो अकेला जाएगा और उर्मी तब तक हॉस्पिटल का ख्याल रखेगी। उर्मी उसे कुछ पैसे दे रही थी, लेकिन निराज उससे पैसे नहीं लेता और चला जाता है। उसे स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। तो वही उर्मी की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी, लेकिन शशांक के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। वो एक दिन डॉक्टर को बुलाता है और उर्मी भी शर्मिला को देखने आती है। शर्मिला उर्मी को बताती है कि आजकल शशांक काम में बहुत ज्यादा बिजी है, इसी की वजह से वो उसे टाइम नहीं दे पा रहा। जब शशांक उर्मी को घर छोड़ने जाता है तो उर्मी उसे समझाती है कि वो शर्मिला को थोड़ा टाइम दे, लेकिन शशांक का कहना था कि वो सब कुछ शर्मिला के लिए तो कर रहा है, इसलिए उसे मेहनत करनी होगी। शशांक उर्मी को निराज के बारे में पूछता है क्योंकि निराज को जाकर काफी दिन हो गए थे, लेकिन उसका एक भी लेटर नहीं आया था। शशांक उर्मी को घर छोड़ देता है और अपने घर वापस आ जाता है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और शशांक की मेहनत रंग लाई थी। उसने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था और जो 1.5 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो भी उसने कमा लिए थे। वो सारे पैसे लाकर शर्मिला को दे देता है। वो दोनों ही बहुत खुश थे। शर्मिला जब पैसे रखने जा रही थी तो वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि शर्मिला का बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। इसलिए उर्मी उसका ख्याल रखने के लिए उनके घर आती है। उर्मी के आने से शर्मिला बहुत ही खुश थी क्योंकि अब उसके साथ कोई बात करने वाला था। उर्मी को शर्मिला से पता चलता है कि शशांक ऑफिस से आने पर नीचे ही काम करते बैठे रहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें ऊपर आने का भी टाइम नहीं मिलता। उर्मी अब शशांक का भी ख्याल रखने लगी थी। एक दिन उर्मी को थिएटर जाना था, वो भी 7 बजे, लेकिन शशांक घर आते थे 9 या 10 बजे। शर्मिला को ये पूरा यकीन था कि आज भी शशांक टाइम पर नहीं आएगा। उर्मी वहाँ पर रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर शशांक आता है। शर्मिला को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। शशांक सिर्फ उसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है कि उसने मेडिसिन खा लिए, जिसके बाद वो उर्मी को लेकर थिएटर चला जाता है। अब शर्मिला देख रही थी कि उर्मी किस तरह से शशांक का ख्याल रख रही थी। वो दोनों एक साथ कुछ ज्यादा ही खुश थे। शर्मिला भी ये देखकर अनजान बन रही थी। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। निराज का उर्मी को लेटर आता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, जिसके बाद उर्मी उसे पैसे भेज देती है। कुछ टाइम बाद उसका फिर एक लेटर आता है जिसमें उसने कहा था कि उसकी डिग्री कंप्लीट होने के लिए उसे 5 साल लगेंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि उर्मी उसका इंतजार करे। वैसे भी उसकी वहाँ पर एक फॉरेनर के साथ फ्रेंडशिप हो गई है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। उर्मी शशांक को वो लेटर दिखाती है और वो दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। तो वही डॉक्टर शर्मिला को मिलने आते हैं क्योंकि शर्मिला की रिपोर्ट में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं था। डॉक्टर शर्मिला को बताते हैं कि वो 1 हफ्ता भी जी सकती है या 1 साल भी, उसे खुश रहना होगा ताकि दवाइयाँ इफेक्ट करे। शर्मिला इसके बाद शशांक और उर्मी को बुलाती है। शर्मिला को उसकी लेक वाली जमीन देखनी थी, लेकिन वो वहाँ पर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो शशांक से कहती है कि वो उर्मी को लेकर वहाँ पर जाए। उर्मी की आंखों से वो जमीन देखना चाहती है। वो दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन शर्मिला की जिद करने की वजह से चले जाते हैं। वहाँ पर जाने पर शशांक उर्मी को बताता है कि वो इसी जमीन पर घर बनाना चाहता है, अपना खुद का घर जो उसने खुद के पैसों से बनाया होगा। शर्मिला और उसके पापा के उस पर बहुत ज्यादा एहसान है और वो सारे एहसान चुकाना चाहता है। उर्मी और वो काफी इमोशनल बातें करते हैं, तभी बारिश आती है। बारिश के वक्त वो एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। लेक से आने के बाद शर्मिला भी उनके बीच में जो बदलाव हुआ है वो देख पा रही थी। जब शर्मिला सो जाती थी तो शशांक उर्मी के रूम में चला जाता था। ये सब कुछ शर्मिला देख रही थी। एक दिन विमल अंकल शर्मिला से मिलने आते हैं और वो उससे बताते हैं कि वो पार्टनरशिप कैंसिल करने वाले हैं। शर्मिला जब उनसे रीजन पूछती हैं तो विमल अंकल बताते हैं कि 1 महीने से शशांक का काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो दोपहर को 2 बजे ही वापस आ जाता है और हमेशा सिर्फ घर जाने की फिराक में रहता है, इसलिए अब वो उसके साथ काम नहीं करना चाहते। विमल काका को भी पता चल गया था कि जब से उर्मी आई है तब से ही शशांक का काम पर ध्यान नहीं है। वो बातों बातों में शर्मिला को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो उर्मी और शशांक पर ध्यान रखे। उर्मी उनकी सारी बातें सुन लेती है और अपने रूम में चली जाती है।
शर्मिला को भी पता था कि उर्मी के आने की वजह से शशांक का काम पर ध्यान नहीं है। विमल काका को नेपाल में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। शर्मिला उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि इस प्रोजेक्ट में भी वो शशांक को पार्टनर बनाए। वो बहुत ही मेहनत से काम करेगा और इस बार जो लॉस हुआ है उसे भी निकाल लेगा। शर्मिला के कहने पर विमल काका मान जाते हैं। उनके जाने के बाद शर्मिला शशांक और उर्वी को बुलाती है और उनसे कहती है कि उसके जाने के बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं। उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है यह उसे अच्छे से पता है और वो एक दूसरे के साथ कितना खुश है ये भी वो जानती है। इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों अपने रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले और सबके सामने ऐसे ही रहे जैसा वो रहना चाहते हैं। छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना बंद कर दे। और अगर उन्हें समाज की चिंता है तो वो सब लोग नेपाल चले जाएंगे। वहां पर उन्हें कोई भी नहीं जानता। सब लोग साथ रहेंगे क्योंकि सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर छुप छुप कर क्यों रहना। ये सुनते ही शशांक और उर्मी इस बात के लिए मना कर देते हैं। लेकिन शर्मिला शशांक से कहती है कि नेपाल में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वहां पर वो काम भी कर सकता है और वो तीनों साथ भी रह सकते हैं। शशांक काफी सोचता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो लोग नेपाल चले जाएंगे। वो जब विमल काका से डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाता है तो विमल काका उसके फैसले से काफी ज्यादा नाराज थे। वो शशांक को बताते हैं कि शर्मिला ने अपने सारे गहने और घर गिरवी रखा है ताकि वो इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके। शर्मिला ने उन्हें मना किया था कि वो शशांक को कुछ भी ना बताए, लेकिन विमल काका ने उसे सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद शशांक शर्मिला के पास आता है और उसके सारे गहने और घर के पेपर्स वापस लेकर आता है। वो शर्मिला से कहता है कि वो लोग कहीं भी नहीं जाएंगे और शर्मिला की ट्रीटमेंट अच्छे से होगी और उसे कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है कि उर्मी के साथ उसका जो कुछ भी था वो सिर्फ अट्रैक्शन था, प्यार तो वो शर्मिला से ही करता है और वो ये भी जानता है जितना प्यार शर्मिला उससे करती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। वो शर्मिला के साथ अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहता है, लेकिन शर्मिला को चिंता थी कि उर्मी का क्या होगा। उसका दिल पहले ही निराद ने तोड़ दिया था और फिर अब शशांक। लेकिन शशांक कहता है कि वो उर्मी को समझा लेगा। शर्मिला बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे उसका शशांक वापस मिल गया था। शशांक जब उर्मी को समझाने जाता है तो वहां पर उर्मी नहीं थी, बस उसकी 2 चिट्ठियां थी। उर्मी ने शशांक को लिखा था कि उनका जो भी नाजायज रिश्ता है उसे वो खत्म करना ही बेहतर समझती है, इसलिए वो उसे छोड़कर और इस शहर को छोड़कर दूर जा रही है। वो इंग्लैंड जा रही है ताकि वो डॉक्टर बन के अपने पापा का सपना पूरा कर सके। उसने शर्मिला को लिखा था कि हो सके तो उससे जो जाने अनजाने में गलती हुई है उसके लिए वो उसे माफ करे। वो हमेशा इस बात के लिए गिल्टी फील करती रहेगी। वो इंग्लैंड जा रही है और अपना ख्याल रखेगी। शर्मिला भी अपना ख्याल रखे। और इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। राइटर का कहना था कि आदमी को एक ऐसी वाइफ की जरूरत होती है जो माँ की तरह उसका ख्याल रखे और जो लवर बनकर उसके साथ सब कुछ शेयर करे। लेकिन जब उसे एक टाइप की वाइफ मिलती है तो उसका मन हमेशा यहाँ से वहां डगमगाता रहता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।